सेकेंड लॉ देखिए ध्यान से, क्या है बताओ? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F इज इक्वल टू डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक, ये सेकेंड लॉ है। और यहाँ से P इज इक्वल टू आपका ये हो गया क्या? mb। तो बताओ फोर्स क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर दो तो m dv बाई डी टी प्लस b और dm बाई डी टी। कैलकुलस वाला हमने आपको बताया था। ठीक, कि दो जगह मिलेगा, ये प्रोडक्ट वाला एक यहाँ मिला, एक और जगह और मैग्नेट मिलेगा। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसमें ये इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या बता रहा है? मास क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ बता रहा है मास क्या है? वेरिएबल है। तो दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, या तो मास कांस्टेंट होगा या तो मास वेरिएबल होगा। यहाँ बता रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ वेलोसिटी, ये भी एक साथ पॉसिबल नहीं है। हम कहें हंसो और रो, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो हंसोगे या तो रोगे। वैसे यहाँ पे या तो मास कांस्टेंट हो सकता है और या तो वेरिएबल हो सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम लेकर चल रहे हैं इसमें? इफ m इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट हो, जो मास कांस्टेंट हो जाएगा तो dm बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास बताइए? m dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी है क्या? xc। ये फॉर्मूला आपका आ गया, F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड कंडीशन हम लोग लेकर चल रहे हैं, इफ v इज कांस्टेंट। जो v कांस्टेंट हो जाएगा तो dv बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब ये 0 हो जाएगा ये, तो क्या बचा? F इज इक्वल टू v dm बाई, इसमें भी वेलोसिटी हुआ और dm बाई डी टी क्या कहोगे बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर, क्लियर हो गया? केजी पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, हमारे पास यहाँ पर अब 3 फार्मूले आ गए। एक फार्मूला हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एक फार्मूला आ गया F इज इक्वल टू एम ए। एक फार्मूला आ गया V डी एम बाई डी टी। क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत इजी होते हैं। अब तीनों अप्लाई कब, कहाँ, कैसे करेंगे? जहाँ मोमेंटम का पूछ दिया जा रहा है डायरेक्ट, आप इसको अप्लाई कर लो। जहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो वहाँ हो जाएगा एक्सी, और एक्सीलरेशन पैदा हो गया तो फिर F इज इक्वल टू, और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लगभग क्वेश्चन हम वहाँ करा चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ के लिए रखे हुए हैं। फिर इसके बाद ये वाला कब अप्लाई करोगे? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो। जैसे रॉकेट का केस है या तमाम सारे केस इस तरह के, वहाँ हम इनको अप्लाई करेंगे। तो ये 3 टाइप का मामला यहाँ बन रहा है। इन्हीं पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पहले। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग पहले इस पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अलग अलग हमने रख दिया है। फिर इसके बाद आपका बी डी एम बाई डी टी भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ रख दिए हैं। फिर कुछ इसमें से कंडीशंस हैं, ये हैं। अब एक एक करके हम लोग करते हैं। इधर देखिए, बुलेट ऑफ मास 0.04 kg विद अ स्पीड मूविंग विद स्पीड 90। तो ये मास आपको गिवन यहाँ पर है
स्पीड दी गई है, enters a heavy wooden block and stop after distance 60 cm. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? अब तुम्हें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सी। तो हम एक्सीलरेशन निकाल लें कि जो उसके बुलेट के ऊपर कितना एक्सीलरेशन वो फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन के लिए डाटा देखो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ और कह रहे हैं, देखो स्पीड इतना, स्टॉप मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये डाटा देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे क्वेश्चन ऑफ मोशन का? थर्ड वाला यूज करोगे। क्या होता है बोलो? v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस b की जगह u की वैल्यू बोलो 90 का होल प्लस की माइनस प्लस लेंगे, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसका साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हैं। तो 2a और इंटू ये 60 देखो सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा? तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस अपान, अब लगा दो F इज इक्वल टू एम ए। ठीक, अब यहां पर देखिए निगेटिव अब लेने की जरूरत नहीं, खुद ही कह रहे रेजिस्टिव फोर्स है। इसका मतलब पार्टिकल के चलने के कैसे लग रहा है? ये अपोजिट लग रहा है। तो मास कितना दिया बुलेट का बताओ? 0.04 और ये आ गया बाई 1.2। अब देखिए यहाँ पर तो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दो, तो 4 इंटू आ गया 81 और ये 1.2 तो एक जीरो ऊपर ले लो, तो सीधे यहाँ कर दिया और सीधे इसको, तो 4 3 जा कितना हुआ? अब बताओ ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? न्यूटन। अब पूछ लिया जाता कि किधर लग रहा है, तो बुलेट के चलने के अपोजिट लग रहा है। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर कई किए थे, 2-4 क्वेश्चन हमने यहाँ रख दिया था। ठीक, उतार डालो। क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 4ti 2t स्क्वायर j एंड 5k वेयर t इज सेकेंड। ठीक, ध्यान देना 4ti है, 2t स्क्वायर j एंड 5k। और ये पूछा क्या क्या गया है देखिए। चलो बताओ r इज इक्वल टू क्या दिया है? 4 और 2t स्क्वायर प्लस, अब ये क्वेश्चन हमने आपको वेक्टर में कराया था, फिर प्रोजेक्टाइल में भी आ चुका है, तो वहाँ हमने कहा था आगे कराएंगे, हमने एक ही जगह सारा रख दिया है। ठीक, अब देखिए कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट 2 सेकेंड, तो पोजीशन फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब हो गया, पहले हम ये चेक करेंगे तो ऐसा नहीं t 0 से पहले भी ये कुछ चला हुआ हो। फर्स्ट 2 सेकेंड का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया, देखो ये कि जैसे ये t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो हम चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं पहले चला आ रहा है, चला आ रहा तो उससे हमें कोई ज़रूरत, तो ये कैसे चेक करेंगे बताइए? ये हम t इज इक्वल टू क्या रख देंगे? अच्छा, जो यहाँ लिखा गया है इसका मतलब होता है कि ये जो r है t का फंक्शन है, बाकी इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। तो t इज इक्वल टू 0 रख दो, तो ये 0 आया, ये 0 आया और ये क्या आया? इसका मतलब हो गया कि पहले से कितना चल रहा? 5k चल चुका है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो अब हम ये करेंगे कि t इज इक्वल टू 5 कितना कहा है? 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रखेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो 4 इंटू 2i प्लस 2 इंटू 2
तो कितना आ जाएगा ये 8i प्लस 8j। बोलो मॉड निकाल लो, तो मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 स्क्वायर प्लस, तो क्या आंसर आएगा 8√2। क्लियर हुआ? अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा पहले इसको उतार लिए तब ये दोनों बताते हैं। अब देखिए ये कई बार मेडिकल में भी आ चुका है, इसके बाद ये देखिए रिपीट हुआ है, जेई में इस साल आए थे दोनों क्वेश्चन ये। बस थोड़ा सा हमने मैनेज करने की डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी चेंज की होगी, बाकी सब वही क्वेश्चन है आपका। हो गया? अब देखिए सेकंड, इधर देखो, बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो v इज इक्वल टू डी आर। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहे हैं कितने सेकंड पे t इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 4i, मॉड निकाल लो तो क्या हो जाएगा बोल दो, इज इक्वल टू, ये निकल आया। अब सी वाले में देखिए, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। अब नेट फोर्स, तो फोर्स, अब बताओ नेट फोर्स कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन पहले निकाल लें। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे बोलो, dB बाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो इस वाले को, और ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कांस्टेंट अकेले आए हैं, और ये क्या बचेगा 4j बचेगा, 4j। अब 4j का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस हुआ। तो हम ये कहेंगे अब जिधर एक्सीलरेशन है भाई, ये मास इंटू एक्सीलरेशन लगाओगे तो जिधर एक्सीलरेशन होगा वही क्या होगा, तो क्या कहोगे j मतलब क्या हुआ y एक्सिस। तो 4 न्यूटन along क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा डी वाले में, फाइंड फोर्स एक्टेड, फोर्स अब निकालना है। अब फोर्स कैसे निकालोगे बताओ, इधर देखो डी वाले में देखो, तो फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। मास कितना दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। एक्सीलरेशन यहाँ निकाल चुके हो, कितना निकालो 4j निकाले हो। ठीक, तो इसी को मॉड ले लोगे तो ये सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √8 का स्क्वायर, सिंपली आ जाएगा 8 न्यूटन। अब इसमें भी डायरेक्शन पूछा जाता तो ये भी किधर होता, y एक्सिस के लॉन्ग होता। सबको क्लियर हो गया, उधर डालो। डायरेक्शन पूछा गया था तो उसी में डिग्री और ये सब दे दिया गया। अब सीधे y एक्सिस एलॉन्ग हो गया तो कोई डिग्री का मतलब नहीं है। अब इसी में i और j होता तो डिग्री आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो m आपको दिए है, हैज एन इनिशियल स्पीड 1, u 1 मीटर पर सेकेंड है। जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेंट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस, तो थिकनेस हम यहाँ d लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। इफ द वॉल ऑफ अ मीन रेजिस्टेंस, ये फोर्स आपको दिया है। ठीक, अब मीन रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर R नहीं है, नहीं तो रेजिस्टेंस R लिख डालो। मीन रेजिस्टेंस यहाँ मतलब किससे मतलब है, फोर्स से है। ठीक, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल,
हमें क्या निकालना है। अब 1 डायमेंशन में क्वेश्चन इस तरह कई कर चुके हैं। तो ये बताओ कि ये सीधे सीधे ऐसे मान लो ये वाल है, ये वाल है, यहाँ वेलोसिटी दी गई है, यहाँ वेलोसिटी में फाइंड करना है। तो नेचुरल सी बात है, डाटा दे कि इक्वेशन ऑफ, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें चाहिए क्या, ए। अब ए नहीं है तो ए कहाँ छुपा हुआ है बताओ, फोर्स और, तो पहले निकाल लो एक्सीलरेशन। तो फोर्स अपान मास हुआ तो 2.5 10⁻² हो जाएगा 20 ग्राम को कर दिया हमने किसमें। अब इसको देखो, यहाँ पॉइंट यहाँ ले जाओगे तो -3, तो -3 क्या हुआ, तो ये आएगा 5/। अब तुम्हें वेलोसिटी फाइनल निकालनी है, क्या करोगे बताओ, v², ठीक। तो बताओ v की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, u की वैल्यू 1, ठीक। अब यह देख, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये क्या है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज करेगा इसका मतलब रिटार्डेशन पैदा करेगा, और रिटार्डेशन है तो क्या होगा, माइनस। और यहाँ साइन यूज करेंगे हम, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं ना। तो यहाँ -2a, की वैल्यू 5/4 इंटू डी, यही सॉरी डी दिया गया है, कितना दिया है ये 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ हमने लिखा 20, ठीक। तो बताओ 1 हुआ, ये 5/2, 5/2 ये हो जाएगा 5, और 5 5 जा 25, 2 जा इंटू, तो 0.5 आएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, बोलो, नहीं, एक मिनट, इधर देखो, ये आपका हो गया 4 5 जा 5 हुआ, और ये 10 5 जा 50 हो गया, 10⁻², और क्या चीज़, हाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं, 4.9 ना लेकर जी ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 - 0.5 आ गया आपका, और 1 - 0.5 का मतलब हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो बिग वैल्यू √ क्या आ गई। अब ऑप्शन पे आ जाओ तो, ठीक। अब 0.7 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 49, तो 0.5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब जी की वैल्यू 9.8 ले लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। 0.497 का स्क्वायर को 0.49 आएगा, 9 को राउंड करोगे तो 0.5 हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8B। शिप ऑफ मास, चलो ये दिया है, इनिशियली रेस्ट, यू की वैल्यू क्या हुई, पुल्ड बाय ए फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक। नेग्लिजिबल मतलब यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट नेग्लिजिबल है। द स्पीड ऑफ द शिप, अब हमें क्या फाइंड करना है, फिर वही देखो डाटा, क्या निकालोगे पहले एक्सी, तो एक्सीलरेशन में बताओ क्या करोगे, फोर्स अपान, फोर्स कितना दिया है, मास कितना दिया है, 5/3 इंटू 10⁻, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बोलो, फिर वही v², ठीक। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना था आपको, वेलोसिटी। तो v² यूज 0 2a 5/3 10⁻, इंटू s, 3 से 3 क्या हुआ, तो 10 आ गया, तो 10⁻² हुआ। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻, बोलो स्क्वायर रूट लोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
मोशन ऑफ पार्टिकल मास हम डिस्क्राइब एज y इज इक्वल टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अब यहां पर भी वही फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सी। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करो, एक बार करोगे तो क्या मिलेगा, दोबारा करोगे तो एक्सी, और करोगे तो जी आएगा। और वैसे भी जो अक्लमंद होगे, ये क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू सीधे सीधे आपको क्या मिली गई, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सी। तो आंसर हमारा क्या आया, दोनों मेथड चाहे डिफरेंशिएट करके निकाले तब भी यही आएगा, चाहे कंपेयर करके निकालो तब भी यही आएगा। ए ही तुम्हारा जी हुआ। अरे इसको कंपेयर करोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो ए ही तो जी हुआ। और जब ए जी हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी, बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है ट्रक, क्वेश्चन आ चुका है ये। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, t is equal to 10 seconds. Stone is dropped by a person standing on the top of the truck. हाइट दी गई 6 मीटर, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द एंगल, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन 12 सेकेंड। एक ट्रक है, ट्रक आगे की ओर जा रही है, ठीक, उसके बाद वहाँ से एक पार्टिकल गिराया जाता है, तो हमें उस पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब निकालना है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ ड्रॉप करती है, तो वो जो ड्रॉप करती है उसी वेलोसिटी से आगे जाती है जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही होगी। हमने बताया ट्रेन पे आप बैठे हुए हैं, कोई चीज़ गिराते हैं, तो जिस वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में वो भी जाएगा इनिशियली। इसके बाद तमाम चीज़ें आती है, रेजिस्टेंस है, तमाम है, फिर वो चीज़, लेकिन जब आप गिराएंगे t इक्वल 0 तो सेम डायरेक्शन एंड सेम वेलोसिटी होता है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से ट्रक चला ये, ठीक, और यहां जो चला तो क्या क्या दिया गया है, रेस्ट। रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू क्या हो गया, जब ये यहां कहीं आ गया, यहां आया, तो यहां से मान लो एक कोई चीज ड्रॉप किया इसने, जो ड्रॉप करेगा तो वो इसी की वेलोसिटी से, पहले यहाँ पर जो ट्रक का वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी होगी, इसके बाद फिर क्या होगा, ये पैराबोलिक पाथ पकड़ लेगा क्योंकि जी भी नीचे काम कर रहा है। तो अब सबसे पहला काम तो हमें करना पड़ेगा कि जब इसने ड्रॉप किया उस समय ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी, पहले हम ये निकाल लेंगे। और जब वो वेलोसिटी होगी जो ट्रक की होगी वही किसकी हो जाएगी, पार्टिकल की हो जाएगी, और फिर ये बन जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बताओ कि ये वेलोसिटी हम कैसे निकालें, कितना डिस्टेंस चला ये, बोलो कितना चल रहा है। अच्छा टाइम दिया, टाइम कितना दिया है, तो बताओ क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस यू की वैल्यू, a की वैल्यू, t की वैल्यू, तो आंसर आ गया हमारा, कितना आया। अब इस चैप्टर से मतलब नहीं, अब सीधे हम प्रोजेक्टाइल पे आ गए, प्रोजेक्टाइल पे आ गए। अब यहाँ पर इसका मतलब ये समझ लो कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका बन जा रहा है प्रोजेक्टाइल का कि ये 6 मीटर हो गया आपका, ठीक, और ये कोई पार्टिकल ऐसे ये गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी हो गई बताओ, 20 मीटर। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 12 सेकेंड में क्या पूछा गया बताओ, वेलोसिटी एंड एक्सी। अब 12 सेकेंड में 10 सेकेंड तो बीत चुका है, कई सेकेंड बचा, 2 सेकेंड। तो अब समझो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल हम आ गए एकदम से। अब हमें 2 सेकेंड में, अब 12 सेकेंड नहीं लेना है, 10 तो बीत चुका है, अब 10 सेकेंड के बाद ही उसने गिराया था, तो अब हमारे पास 12 सेकेंड कह रहे हैं, तो 12 का मतलब कितना बचा बताओ, 2 सेकेंड और बचा। तो 2 सेकेंड जब बचा तो 2 सेकेंड में हमें वेलोसिटी और सब निकालना है। तो बताओ 2 सेकेंड मान लो पार्टिकल आपका यहाँ आ गया, और जब यहाँ आ जाएगा तो वेलोसिटी ये हमने ले लिया क्या, bx, और ये वेलोसिटी क्या ले लिया, by, और ये वेलोसिटी हमने क्या ले लिया, v।
तो ये बताओ bx याद करो, हमने बताया था हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज। अच्छा एंगल निकालना तो ये अल्फा ले लो। तो ये बताओ अब बिल्कुल प्रोजेक्टाइल फॉर्म आ गए, bx इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये by कैसे निकालोगे, ये by, ये भी वही हुआ, ये भी वही हुआ, और इधर के लिए u की वैल्यू हम क्या लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री कंपोनेंट वैल्यू क्या होती है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। यू की वैल्यू क्या हुई, g की वैल्यू क्या हुआ, t की वैल्यू, आंसर कितना आया, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हुआ। अब नेट वेलोसिटी करोगे तो समझ गए होगे, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रूट, एंगल निकालना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, tan अल्फा y कंपोनेंट अपान, तो बोल दो अल्फा कितना आ गया। और क्या पूछा था, हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब काम करेगी। अब वो वाला काम नहीं करेगा ये हॉरिजॉन्टल वाला, अब क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और कितनी होती है वो 10 होती है। जब पार्टिकल यहाँ तक तो रोल था इस एक्सीलरेशन का, अब इसके बाद इसका कोई रोल, अब यहाँ किसका रोल आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका इक्वेशन ऑफ मोशन था, और इसके बाद ये क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो उतार डालिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो सभी लोग कर सकते हो, मतलब समझदार और ना समझदार सभी लोग। क्वेश्चन है 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। द फोर्सेस F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर, मतलब ये दो फोर्स आपके F2 एंड F3 ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक, इफ फोर्स F1 इज रिमूव्ड देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब क्या हुआ, जब ये F1 भी लग रहा था तो पार्टिकल हमारा किस में था, रेस्ट में था। कह रहे F1 निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं, जो हटा लेंगे तो कौन कौन बचा, तो क्वेश्चन है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन के लिए अब रिस्पांसिबल हमारे पास कौन है, F2 और F3, इसकी कोई रिस्पांसिबिलिटी, ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा था ना, ये हट गया। अब लग कौन रहे, F2 और, तो नेट एक्सीलरेशन हमारा जो आएगा वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर प्लस F2 कितना है 8 स्क्वायर, F3 कितना है, कितना आंसर आएगा, ओ सॉरी ये F आ गया, एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपान तो 10, और मास कितना है, आंसर क्या आया बोलो। अब देखिए इस साल क्वेश्चन आपका आया था, सारा पूरा अरेंज कर दिया कि इस साल तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब आपको मिल रहे हैं, तो ताज़े भी हैं, कंपेयर भी हो जा रहा है सारा, एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है वो भी हो जा रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5% की वेरिएशंस हो सकती है कि जो क्वेश्चन जैसे करते समय माइंड में नहीं आया तो वह ना लिखे हों, अदरवाइज़ लगभग सेम है। अच्छा, अब ये जो चेक योर प्रोग्रेस है इसे तुम लोग करना है, ठीक, जब नहीं आएगा तब कल बताएंगे। अब आते हैं हम लोग F इज इक्वल टू dp/dt पर। अच्छा, इस पर आने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लो तो फिर आते हैं। ये बुकलेट में थोड़ा सा पीछे एक पेज पीछे हो गया है मैटर, अब ध्यान समझिए इसमें, इधर ध्यान दीजिए। ये कोई रिजिड सपोर्ट ऐसे ले लेते हैं, ध्यान समझना, ये कोई बॉडी आ रही है, मास m हो गया, और यहाँ हिट करने की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, ये कम बैक होती है विद वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल बोलो क्या हो जाएगा mv1, p फाइनल क्या हो जाएगा mv2, डेल्टा p क्या हो जाएगा
P फाइनल माइनस, और ये हमने लिखा MB2 माइनस MB1। ये जो माइनस आया तो इसकी वजह से आ गया। ये माइनस क्यों आ रहा है? ठीक, कई बार बता चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक को प्लस और एक को, यदि ये स्केलर होती तो ये माइनस ना होता, केवल ये वाला माइनस रहता है बस। ठीक, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया और M भी बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया V2 प्लस, मॉड कर दिया, अब माइनस हमें कोई मतलब नहीं है, अब ये हो गया B1 प्लस। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसमें फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, इफ B1 इज इक्वल टू V ले लो, सॉरी, इफ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू V ले लो। जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है उसी वेलोसिटी से कम बैक कर रहा है, वो वापस आ रहा है। तो बताओ अब डेल्टा P की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? ठीक, सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ B1 इज इक्वल टू V हो और B2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, अब बताओ क्या हो जाएगा? तो डेल्टा P इज इक्वल टू MB हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जाए लौट के ना आवे, चाहे रुक जाए चाहे चला जाए। जैसे बुलेट है, अब बुलेट चली जा रही, कहीं टकरा नहीं रही, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? MB। लेकिन टकरा के वापस आवे, सेम वेलोसिटी से आवे, तो क्या यूज करोगे? और जाने का अलग और आने का अलग हो, तब क्या यूज करोगे? MB1 प्लस B2 यूज करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, इस पर क्वेश्चन अभी खूब सारे आपके हैं। दूसरी चीज़ आते हैं हम लोग, डिस्क प्रॉब्लम आती है। अब इसमें क्या होता है इसको समझिए। ये कॉन्सेप्ट आपको 3 जगह मिलेगा। एक मिलेगा मैग्नेट में। अभी बताओ ये पेन है, ये लटकी क्यों है? अबे पकड़े हैं इसलिए लटकी हुई है। मतलब जितना इसका वेट डाउनवर्ड्स लग रहा है उतने हम कहाँ लगा रहे हैं? इसलिए रुकी हुई है। मैग्नेट चलोगे वहाँ 2 वायर होते हैं ऐसे ही। ये वायर ऐसे हवा में लटका हुआ है। क्यों लटका? का वेट कहाँ काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम करेगा? अब इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ऑयल ड्रॉप 2 प्लेटों के बीच लटकी हुई है, दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं, नेचुरल सी बात है। इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ काम करेगा? mg कहाँ काम करेगा? इस लटकी हुई है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कोई डिस्क है, अब हम यहाँ क्या कहें? बुलेट फायर कर रहे हैं, टकरा रही वापस आ रही, टकरा रही वापस आ रही है, तो फोर्स पैदा कर रही है। फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है, dp/dt, और उसका वेट, तो दोनों बैलेंस के इसलिए लटकी हुई है। तो आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, इस पर कई क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो है ये कोई डिस्क है और ये बुलेट ऐसे जा रही है और ये फिर वापस आ रही है। ठीक, मान लेते हैं B1 से जा रही है और B2 से अलग अलग वेलोसिटी ले लेते हैं। इसका वेट कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड्स काम करेगा। कन्या इधर ध्यान दिया करो, क्लास में आए हो तो क्लास को ध्यान दो, घर पे डिस्कस कर लो, कोई फायदा नहीं पाओगे। ठीक, यहाँ देखिए हम बता रहे हैं चीज़ों को, इस पर ध्यान दीजिए। आपने डिस्कस करो, क्या फायदा मिलेगा? फोर्स कहाँ लगेगा बोलो? अपवर्ड लगेगा। ये इसको बैलेंस करेगा तो यही F किसके इक्वल हो जाएगा बोल दो? यहाँ कौन सा फोर्स हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला, मतलब कि dp/, इज इक्वल टू, अब यहाँ P ये हम निकाल चुके हैं। अलग अलग वेलोसिटी से आ जा रही है, तो बताओ यही क्या हो जाएगी? dp की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? MB1 प्लस अपान, ठीक, इज इक्वल टू
अब यही सेम वेलोसिटी से आ जा रही है। अब जरा थोड़ा इसके बारे में हम आ रहे हैं, तब आगे जा रहे हैं। ठीक, टी के बारे में समझो। जैसे हम कहते हैं 10 बुलेट पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड कितनी बुलेट्स हैं? 10 बुलेट हैं। 10 बुलेट्स पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 10 बुलेट। तो ये बताओ ये क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बोलो। जैसे 10 बुलेट गई, टकराई, वापस आई, ये फ्रीक्वेंसी होगा। किसी के 10 लपड़ 1 सेकेंड में लगा दिए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 10 लपड़ हो गया आपका। ठीक, तो वही तो हुआ, बुलेट ही तो हुआ। बुलेट टकरा रही, वापस आ रही है, तो ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुई। तो हम ये मान ले रहे हैं, 10 की जगह एक जनरल चीज ले रहे हैं हम, तो हम ये मान ले रहे हैं कि n बुलेट्स पर सेकेंड। तो n बुलेट पर सेकेंड मतलब ये n हमारी क्या हो जाएगी बता दो? फ्रीक्वेंसी तो हुआ। और फ्रीक्वेंसी का अपोजिट ही क्या होता है? टाइम पीरियड हो जाता है। इसका मतलब t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/, बोलो, t की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/n लिख सकते हैं। तो n यहाँ नंबर ऑफ बुलेट्स है, नंबर ऑफ स्टोन्स है, जो भी दिया जाए। तो बताओ अब ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा कि b1 प्लस b2 और t की जगह 1/n इज इक्वल टू mg। n कहाँ चला जाएगा? तो ये हो गया mn b1 प्लस इज इक्वल टू। अब इसमें कंडीशंस आपकी अलग अलग रहेंगी। सेम वेलोसिटी जाके वापस आ रही है तो यह बी और बी मिलके, और जा रही है वापस नहीं आ रही है, वापस आने के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो हम b1 की जगह b ले लेंगे और b2 की जगह 0 ले लेंगे। हमारे पास अलग अलग वेलोसिटी जा आ रही है तो यही लगा देंगे। सेम वेलोसिटी जा रही है तो समझ गए b1 b2 जो v हो जाएगा, तो 2v बन जाएगा। जा रही लौट नहीं रही है। क्लियर हो गया? तो इसको फॉर्मूले की तरह याद के रहना अपना। अब दूसरी सिंबल जरा ध्यान दो। m क्या है बताओ? मास ऑफ बुलेट। n क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स। b1 एंड b2 क्या हो गई? बुलेट की वेलोसिटी हो गई। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ डिस्क। ओके, अब जरा दूसरा देखिए। इधर देखो, मतलब फार्मूला याद करना होगा तो ये वाला याद करना, तो इसे अपना निकाल लिया करना। ज़्यादातर वैसे आता है, सेम वेलोसिटी जा रही, सेम से आ रही है। ये क्वेश्चन देखो, ये कोई गन है, बुलेट फायर करती है ऐसे ही, तो क्वेश्चन आता है फोर्स कितना इस पर लगेगा। तो यहां जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू dP बाई, ठीक, अब dP वही m b1 प्लस अपान, लेकिन इसमें क्या है? बुलेट टकरा के वापस नहीं आ रही है, बुलेट फायर हुई जा रही सीधे, तो जा रही, तो उस केस में बता दो b1 की जगह क्या लोगे, और b2 इज इक्वल टू, और t इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या मॉडिफाई हो गया बोल दो? ये हो जाएगा m n v। इस पर खूब क्वेश्चन आए। पहले क्वेश्चन आता था 3 बुलेट्स आता था आंसर, इसमें n निकलवाते थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, फार्मूला आपको याद है, रिजल्ट आपके सामने है। फार्मूला याद है, रिजल्ट सामने है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन देखने समझ में आ जाता है कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक, एक केस और देख लेते हैं। ठीक, ये पीछे इसके क्वेश्चन के पीछे बुकलेट में दिया है सारा, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, मतलब एक पेज के बाद देखिए होगा। इधर देखिए, एक केस ये देखो, ये कोई ट्यूब है और ट्यूब से हम कोई लिक्विड या वाटर को किसी पे ऐसे वाल पे कर रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाएगी ये। इसकी लेंथ हमने ले लिया L, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया A, और जो लिक्विड है
उसकी डेंसिटी हमने ले लिया रो। ठीक, अब देखो इसमें F इज इक्वल टू यही लगा दो dP बाई dP की जगह। ठीक, मास को ब्रेक करो यहाँ पर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, अब ये देखो ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है। वॉल्यूम इसका ट्यूब का, इसको ब्रेक करो तो एरिया इनटू, और लेंथ अपान टाइम फिर क्या बन गया वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा ए वी रो वी। तो बता दो फोर्स क्या हो जाएगा, ए रो वी, सिंबल्स बता दो। ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। यही जब हम वर्क पावर में चलेंगे तो वहाँ पावर पूछ लिया जाता है, तो जो पावर आ जाएगा तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो एक वी और आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दो जगह आपको मिलेगा, वर्क पावर मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो अब हम लोगों ने जो फार्मूले पढ़े, एक तो आपका चेंज इन मोमेंटम का जो मेन फार्मूला है वो है mb1 प्लस b2। सेकेंड हमने जो पढ़ा वो कौन सा हो गया, बुलेट और डिस्क वाला हो गया, mn b1 प्लस b2 इज इक्वल टू mg, एंड थर्ड f इज इक्वल टू mnv, एंड फोर्थ f इज इक्वल टू a रो v स्क्वायर। अब इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, ये वाला शायद नहीं होगा, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन है सॉलिड डिस्क ऑफ मास m जस्ट हेल्ड इन एयर हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 40 स्टोन पर सेकेंड। ये बताओ ये क्या है, n हो गया। n अब फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब n हम लिख लेंगे सीधे, है तो फ्रीक्वेंसी n लिख लेंगे 40 आपका। मास ऑफ डिस्क आपको फाइंड करना है, ठीक है, ईच विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक द डिस्क ईच विद वेलोसिटी 6 मीटर इफ द मास ऑफ द ईच स्टोन इज, स्मॉल m आपको दिया गया है 0.05। व्हाट इज द मास ऑफ डिस्क। अब देखो यहाँ जाने की वेलोसिटी के बारे में कह रहा है, आने के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, तो उसको नहीं लेंगे। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बोलो m g इज इक्वल टू m n b1 प्लस, अब आपको m फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 ले लो, स्मॉल m 0.05, n b1 b2, तो बताओ यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए ये 10 पावर -2, तो एक हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा 2 इंटू 6 12 आ जाएगा अपान 10, तो आंसर हमारा कितना आएगा, ये आ गया आपका। ठीक, ये क्वेश्चन हमने आपको वेक्टर में कराया हुआ है, तो इसलिए यहाँ नहीं करा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आइए, और ये इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके री एग्ज़ाम वाले में, या उसमें आया हुआ है, उसमें फिगर बना दिए हैं सेम एंगल 30 डिग्री आपकी पूछा गया, तो वो वाला क्वेश्चन हमने वहाँ वेक्टर में कराया हुआ आपको, मतलब इस तरह से है ऐसे ये। ठीक, तो अब की आ चुका है तो वहाँ करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। प्लेयर कैच ए क्रिकेट बॉल मास 150 ग्राम, तो बताओ मास कितना दिया है 150, मूविंग द रेट 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है आपको 20 मीटर। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड, टाइम 0.1 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द, कितना दिया है, फोर्स आपको फाइंड करना है F। फॉर्मूला देख के बताओ क्या लगाओगे, F इज इक्वल टू डी पी बाई
अब डीपी की जगह कैच कर ले रहा तो एमबी तो होगा। बोलो एम की वैल्यू 150 ग्राम को कन्वर्ट कर लो किलो, और वेलोसिटी कितनी हुई, टाइम कितना हुआ, 0.1 सेकेंड है ना, तो 0.1। क्या आंसर आ जाएगा बोलो। इधर देखो, ये आ जाएगा आपका 30, ये 0 और ये 0, यहाँ बचा -1, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा सीधे सीधे है। रुको, क्या गड़बड़ कर दिया? अच्छा, हम गलत देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओके करेक्ट। हो गया? कितना है बताओ? क्वेश्चन, बॉल ऑफ मास कितना दिया है? बॉल विद व्हिच इनिशियल स्पीड कितनी है, एंड बाउंसेस बैक विदाउट चेंजिंग। इसका मतलब B1 B2 वही सेम है, B1 भी है, यही B2 भी है आपका। फोर्स अप्लाइड बाय, अब आपको F फाइंड करना है, तो बताओ लगाओगे वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, और ये T हो जाएगा, और टाइम दिया है, टाइम निकालना है। अच्छा, फोर्स आपको दिया है कितना दे, रुको, बॉल मास अच्छा यहाँ छूट गया है, ठीक। तो फोर्स चलो कुछ लिख लेना अपना, तो यहाँ से आपका टाइम का T आ जाएगा सीधे सीधे 2mb/f। कर लोगे ना? अब अपना कोई डाटा लिख के कर लेना, छूट गया वहाँ पर। चलिए, ठीक, रख लेना, कोई डाटा कर लेना। अब इसमें ये आपको खुद ट्राई करने हैं। एक एक कर्व वाला बता देते हैं। Figure represent the momentum, time versus curve, particle moving along the axis under the influence of the moving force. Identify the regions on the graph where the magnitude of the force is maximum and minimum. अब इस साल क्वेश्चन आपको पूछा गया था, देखो ये कर्व देखो ध्यान से, ठीक। यहां पर चलो बताओ, कर्व किसके बीच है बताओ? P और T के बीच है। क्या तुम्हें निकालना है? फोर्स पूछ रहे हैं, काम मैक्सिमम कहाँ? तो ये बताओ कि फोर्स का फॉर्मूला F = क्या होता है? dP/, तो बताओ एरिया की स्लोप मतलब A = B/C हो तो क्या देखते हैं? स्लोप। और A × B × C हो तो एरिया। अब स्लोप क्या होता है? जो एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल होता है। कहीं भी तुम्हें स्लोप निकालना है, कहीं भी कोई लाइन ऐसे गई है, ये ऐसे ड्रा कर दो, ये स्लोप कहलाता है, ये स्लोप कहलाता है, ये, ठीक, पॉजिटिव एक्सिस से। अब देखो तुम लोग बताओ अपने आप, एक तो ये स्लोप इसका हुआ, ये स्लोप हुआ, इसका ये स्लोप हुआ, ये, इसका ये, इसका ये। किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है?
उससे कम, सबसे कम। समझ में आ गया? ये तो खूब बताए हुए हैं, वो क्वेश्चन में फ्रेम किया गया। अब किस साल कर लोगे ना? बोलो यार, क्या मतलब कि स्लोप मतलब एंगल एक्स एक्सिस से एंगल इसका सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम है, सबसे कम इस वाले का है। कंपेयर करना होता तो हम ऐसे लिखते कि C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। ये थोड़ा एक खिसक गया है, A यहाँ है, B यहाँ है। ठीक, ओके। हाँ, सही कर लेना इसका। मतलब ये होगा आपका A एंड मतलब C एंड A, C एंड A करेक्ट कर लेना। ओके, C एंड A, C का सबसे ज़्यादा होगा। पहले मैक्सिमम पूछा कि मिनिमम? मैक्सिमम मिनिमम ना, तो पहले C होगा फिर ये वाला C करेक्ट होगा। एक मिनट, मिनिमम मैक्सिमम है कि मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम मिनिमम ना, तो मैक्सिमम किसका है और मिनिमम किसका है? तो C एंड ये B, C एंड B। ओके, तो C एंड B कौन सा है? ये सही तो है, B वाला। बोलो। अभी देखिए सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और जहाँ पर डाटा चेंज हुआ है तो वहाँ पर हमने सिमिलर लिख दिया है, उसको फिर लिखा नहीं है। अब देखिए सब क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है सारे आपके, देख रहे हैं सब। ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं 3C। चलो, बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 500 ग्राम मूव along x is such that velocity varies with displacement v is equal to 10 root the force acting on the body। चलो बताओ कैसे निकालोगे? फोर्स निकालना है और क्या डाटा आपको दिया है बताओ? आपको दिया है मास और क्या दिया है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेरिएबल है। अब फार्मूला फोर्स के आपके पास कई सारे हैं, F इज इक्वल टू एम ए है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, F इज इक्वल टू बी डी एम अपॉन डी टी है। कौन सा अप्लाई करोगे? M डी बी बाई, यहाँ क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है। इस वेलोसिटी से क्या मिल सकता है? तो काहे घूम रहे हो यार? एक्सीलरेशन निकाल के F इज इक्वल टू एम ए लगा दो। बोलो, अब एक्सीलरेशन पे आओ। एक्सीलरेशन में हमने दो रास्ते बताए थे। एक फार्मूला बताओ क्या बताया था? dv बाई डी टी। एक क्या बताया था? v dv बाई डी एक्स। जब वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो तो dv बाई डी टी, वेलोसिटी का वेरिएशन x रेस्पेक्ट में हो तो v dv बाई, तो कौन सा लगाओगे? पहले dv बाई डी एक्स निकाल लो, तो dv अपान dx, तो 10 x पावर नहीं 10 इंटू 1/2। याद आया? भूल गए सब? अरे यार n x पावर n माइनस 1। तो एक्सीलरेशन बताओ क्या हो जाएगा? b dv बाई, तो v 10 x पावर 1/2 लिख ले रहे हैं, इसको बोल दो। और ये आपका आ गया 10 इंटू 1/2 x पावर 1/2 से 1/2 ये 10 ये 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सी, और मास कितना है?
500 ग्राम को बदलो किस में, एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो आंसर कितना आएगा, 25 न्यूटन आंसर आ गया आपका। बोलो, तो चाहे आईटी के हो चाहे मेडिकल के हो, मेथड आपको है तो सब क्वेश्चन करते जाओगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे, हमको बताओ पहले, क्यों है, नहीं क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे भाई। जब यहाँ वेरिएबल डाटा दिया गया है तो वेरिएबल डाटा के लिए सीधे सीधे हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया। अच्छा, एक्सीलरेशन निकालने के बाद लगा रहे हो, उसके बाद जो मन वो करो, ये सीधा शॉर्टकट है, काहे लिए घूम रहे हो इधर। एक्सीलरेशन निकाल लिए हो तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जहां वेरिएबल डाटा दिया जाए वहां पर हमारे पास दो रास्ते होते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। तुरंत दिमाग में जाना चाहिए। पहले तो कंपैरेटिव मेथड हमने बताया था, कंपेयर करो, कंपेयर से मामला नहीं चल रहा है तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर दो बस, ठीक। इसको तुम कंपेयर से भी निकाल सकते थे। कंपेयर करते कैसे करते बताओ, ये देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, u 0 हो जाएगा तो 2a, तो 2a किसके इक्वल हो गया, a कितना आया, तब भी कर सकते। ओके, चलिए अगला। अब जो बीच में दो चार क्वेश्चन में छोड़े हुए हैं उनको तुम लोग ट्राई करोगे, उसको अगले टर्न पर पूछोगे तब बताएंगे। ज़बरदस्ती नहीं कि खाना नहीं खाने का मन है तभी लेते जा रहे हैं, करके आओगे तब बताएंगे, नहीं नहीं बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा दुलार जो है वो ख़राब कर देता है। ये हमने पहले आपको बता ही दिया सारा, ठीक। चलिए, इस पर हम लोग आ जाते हैं। ये यहाँ पर F इज इक्वल टू बी डी एम बाई डी टी पे क्वेश्चन है, ठीक। चलिए थोड़ा इधर उधर हुए हैं क्वेश्चंस, कर लेते हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो कितना दिया है, hit the vertically wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of the water? फॉर्मूला बता दो, अभी हमने बताया, A रो B, ठीक। अब बताओ A कितना दिया है, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी बोलो। अब A1 किसमें 1 होती ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10 टू पावर 3 kg। ओके, तो हम यहाँ MKS यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 और वेलोसिटी हो जाएगा 15 का होल, ठीक। तो 2.2, अच्छा भी है, हमारा आंसर किस में आया, न्यूटन में आया, तो न्यूटन में कितना आ जाएगा 2.2, ठीक। और डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे बोलो, इधर देखो, तो 10 टू पावर 5 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, रुकिए, A
रो, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, रुक जाओ वो 1 लिख के आगे ध्यान ही नहीं दिया। ये हो जाएगा a 10 टू पावर, ये 10 टू पावर 15 का होल, तो 225 तो ये आ गया, और 10 पावर 3 ये 1 बचेगा, तो एक 0 और आएगा। आंसर हमारा किस में आ गया? न्यूटन में। ठीक, उतार डालो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg। ये किस चीज की डाटा दिया गया है? dm बाई फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। बताओ, कह रहे हैं फोर्स क्या होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। अरे वेलोसिटी दिया है, ये दिया है, फार्मूला बोल दो यार, b dm बाई dt तो लगाओगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा? क्या क्या दिया है बोलो? बैलून हैज मास 10 ग्राम इन एयर, ठीक है। द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बैलून हैज मास 10 ग्राम। अच्छा, रिपीट हो गया यहाँ पर। यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाओ। देयर एस्केप फ्रॉम द बैलून यूनिफॉर्म रेट विद वेलोसिटी, v दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द बैलून श्रिंक in 5 सेकेंड कंप्लीटली, ठीक है। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द, हमें F निकालना है, और मास भी दिया गया है। फार्मूला बता दो सब देख के। F इज इक्वल टू यही b dm अपान dt। जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट मिले वहाँ ये लगेगा। यहाँ मास में वेरिएशन आ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। और जहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा हो, मास कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू ma लगा दो। तो बताओ v 4.10 टू पावर dm बाई dt कितना दिया है? मास कितना दिया है? 10 ग्राम। तो ग्राम को कन्वर्ट कर लो किस में? और टाइम कितने टाइम श्रिंक हो जा रहा है बताओ, सॉल्व कर लो। चलो, पूछा गया है तुम्हारा किस में? डाइन में। तो डाइन में है तो वैसे रख दो। तो सीधे सीधे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बताओ ये सीधे सीधे ये आंसर क्या आ जाएगा? 9 डाइन आ जाएगा। लेकिन तुम लोग गलती मत किया करना, तुम लोग हमेशा MKS यूज करना, क्योंकि कहीं थोड़ा सा गलती कर जाओगे, बाद में कन्वर्ट कर लिया करो। पहले MKS निकाल लिया करो, और बाद में आंसर सीजीएस में दे रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक। ब्लॉक वेट 4 kg। अब देखो वेट है यूनिट यहाँ पर किलोग्राम में दिया है, नहीं तो वो न्यूटन वाला समझ लो, मतलब mg नहीं है, केवल ये m है। तो m की वैल्यू आपको दिया है 4 kg। रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ठीक। फिर जेट वाटर एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, ये जो दिया गया है वो dm बाई, एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, v आपको दिया है। ठीक है। देन द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, हमें a क्या करना है? ये क्वेश्चन सबसे पहले MNR में आया था, पहले MNR होता था, उसके बाद फिर ये रिपीट हुआ, मेडिकल में भी रिपीट हुआ, इंजीनियरिंग भी रिपीट हुआ है। अब ये बताओ, डाटा देख के फार्मूला फोर्स का बताओ कौन सा लगाओगे? F इज इक्वल टू बी dm अपान dt। हमें 3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े, F इज इक्वल टू dp बाई dt, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू b dm बाई dt। एकदम क्लियर कट है हमें कहाँ कौन सा लगाना है। अब बताओ v हमारा कितना है? 10, dm बाई dt कितना है?
आंसर क्या आया, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपान, तो 20 अपान मास, आंसर हो जाएगा, उतार डालिए। चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग आते हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ भी। तो थर्ड लॉ क्या स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, हर एक एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। ठीक, जैसे हम लोग अर्थ पे खड़े हैं तो जितना हम वेट लगा रहे हैं अर्थ उतना ही वेट हमें ऊपर को लगा रही है, थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो उड़ रहे होते हवा में, एकदम उतना ही। इसके मास से कोई लेना देना नहीं है कि किसी का मास कम है किसी का मास ज़्यादा है। जैसे हमने कहा कि दो चार्ज हैं, एक जो है 1 कूलम के, एक 5 का है, 5 वाला 1 पर 10 न्यूटन लगा रहा है तो 1 वाला 5 पर भी 10 ही लगाएगा, उससे कम ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक, अब कैसे पता, जैसे मान लियो कोई फुटबॉल ऐसे रखा हुआ है, अब आप जा रहे हो और किक करना चाहते हो, मान लो फुटबॉल किक करने से पहले वहाँ से हट गया है, किसी प्लेयर ने उसको हटा दिया है, अब आप किक करने जा रहे हो तो क्या करोगे, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाओगे। अब होता तो डिसबैलेंस ना होते, क्योंकि जितना आपने एक्शन दिया उतना उसने क्या किया, या किसी को जड़ने जा रहे हो अब वो थोड़ा सा हट गया तो तुम डिसबैलेंस हो जाओगे। यदि वो अपनी जगह खड़ा रहता तो बैलेंस रहते कि नहीं। इसका मतलब हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पूछा जाता है। और एग्जाम्पल्स के तमाम सारे हैं, तमाम सारे से हिटिंग, किकिंग, स्विमिंग, जंपिंग, सब इसी के एग्जाम्पल है। हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे करते हैं, वाटर हमें क्या करता है, आगे करता है। या जो है जो हॉर्स होती है उसको क्या करते हैं, पैर से फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ क्या कर रही है, आगे की ओर लगा रही, इसलिए जो है दौड़ते रहते हैं। या हम ही दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में क्या होता है, हम नीचे अर्थ लगाते हैं फोर्स और अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती, इसलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसके, स्विमिंग, वॉकिंग, बोटिंग, वर्किंग ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का केस भी इसी बेस्ड है भैया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये एक्शन रिएक्शन का हो गया। इस पर एक दो चार क्वेश्चन हैं जो कि अभी आए तो नहीं है कभी, लेकिन चलो देख लेते हैं, CRT में है। 10 1 rupees coins are put on a top of each other on a table. Each coin has mass m kg. Given the magnitude and direction of the force on the 7th coin due to all the coins. अब समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 7th कॉइन, इस पर जो इनके ऊपर हैं उनकी वजह से, इसके ऊपर कितने हैं, 3 है, सबका मास क्या है, m है, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगाएंगे, mg, तो 3 mg लगाएंगे, तो 3 mg डाउनवर्ड लगाएंगे, उसका रिएक्शन ये कहाँ लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि गिवन टेबल ईच ऑफ मास इतना, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 7th कॉइन, ठीक, ड्यू टू ऑल। तो बताओ जो 7th कॉइन पे लगाएंगे ऊपर वाले वो डाउनवर्ड्स लगाएंगे और कितना लगाएंगे, 3। अब सेकंड देखो, इन एवर प्रॉब्लम फाइंड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन ऑन 7th कॉइन बाई द 8th कॉइन। 8वें कॉइन की वजह से कितना होगा, कितना होगा,
अबे 8वें के ऊपर दोनों हैं कि नहीं है, तो कहाँ चले जाएंगे, 2 नहीं होगा। अबे क्वेश्चन पढ़ो, 7th कॉइन पर 8वें को, मतलब इस पर इसकी वजह से, तो इसके ऊपर 2 और तो हैं, ये भी वही आएगा, उसके ऊपर तो हैं, 8वें के ऊपर 2 और हैं, तो तीनों मिला के 3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इन एबव प्रॉब्लम फाइंड द रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन ऑन 7th कॉइन। इस पर इसका रिएक्शन क्या होगा, जितना ये एक्शन करेगा उतने क्या होगा, तो ये ऊपर वाले कितने हैं 4, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 mg का एक्शन होगा तो 4 mg का ही रिएक्शन हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। बोलो उधार लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये सब इसी क्वेश्चन हैं आपके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है क्या होता है, जो ऑब्जर्विंग प्लेटफॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन कोई कर रहे हो तुम अर्थ पर, तो अर्थ क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मून पर कर रहे हो तो मून हो गया, ट्रेन में कर रहे हो तो ट्रेन हो गया, कार में कर रहे हो तो कार। जहाँ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 तरह होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है, यदि रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और यदि वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करो तो क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल। जैसे कार में एक्सपेरिमेंट करो, रेस्ट में है या कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो आपका हो गया क्या, इनर्शियल। लेकिन यदि कार जो है वेरिएबल वेलोसिटी चल रही तो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल जो है वो न्यूटन लॉ को ओबे करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे कर रहा है, इसलिए इसका और एक नाम रख दिया गया न्यूटोनियन या गैलीलियन या अनएक्सीलरेटेड, क्योंकि एक्सीलरेट तो हो नहीं रहा है। 3 नाम हो गए इसके, न्यूटोनियन, गैलीलियन या अनएक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। और इस वाले को नॉन इनर्शियल क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या पैदा होगा, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन है तो उसको हम नाम दे दिया एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। तो फिर से समझ लो कि रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल। रेफरेंस फ्रेम वेरिएबल वेलोसिटी चल रहा हो तो क्या कहोगे, नॉन इनर्शियल। ठीक, अब आते हैं जो इनर्शियल फ्रेम। एग्जाम्पल हमने कहा कार रेस्ट में हो या कार कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो तो उसको क्या कहोगे, इनर्शियल। कार जो है वेरिएबल वेलोसिटी चल रही हो तो क्या कहोगे, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के और क्या क्या नाम हैं, न्यूटोनियन, गैलीलियन और अनएक्सीलरेटेड, क्योंकि ये न्यूटन लॉ को होल्ड करता है, ओबेज न्यूटन लॉ,
और सेकंड जो वाला है नॉन इनर्शियल न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करता है, उसको एक नाम दिया गया अनएक्सीलरेटेड न्यूटन। ठीक, अब हम लोग जरा रॉकेट के उस पर आते हैं। ठीक, ये फ्यूल है, गैसेस हैं, इनके रिएक्शन से रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ एंड बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन थर्ड लॉ का ये एग्जाम्पल है, और चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ ही जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो ये भी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। ठीक, तो रॉकेट में होता क्या है, फ्यूल होता है, एक्चुअली कंटेनर होता है 10-12 मीटर का सिलेंड्रिकल, उसके अंदर जो है फ्यूल भरा होता है और उसके ऊपर सेटेलाइट्स रख दिए जाते हैं। तो जब फ्यूल जो है जलने लगता है तो उसकी गैसेस नीचे निकलेंगी और उसी के रिएक्शन से रॉकेट ऊपर जाता है। अब ऊपर जाता है ऐसे सीधे वर्टिकल, इसके बाद उसको एंगल दे दिया जाता है। जब ऑर्बिट के पास आता है जहाँ उसको छोड़ना लॉन्च करना होता है, स्प्रिंग से पुश कर दिया जाता है और जैसे ही वो ऑर्बिट में आएगा फिर वो क्या करता है, घूमता रहता है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो कंटेनर आपका जो है वो गिर जाता है और सेटेलाइट्स आपके क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो दो बातें मतलब की चीज़ आ गई, एक तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है और दूसरा ये आ गया कि किसके काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। ठीक, इसके दो फार्मूले हैं, कोई नया फार्मूला नहीं, वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, ये वेलोसिटी गैसेस की हम यू विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट कहा जाता है। ठीक, ऐसे तो फार्मूला एक तो ये हो गया u dm अपान ठीक, बस यही फार्मूले हैं, कोई नया फार्मूला तो है नहीं। ठीक, एक्सीलरेशन जो निकालोगे तो फोर्स अपान मास करोगे तो वहाँ सेम कैंसिल हो गया है। बस इसमें क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है, ऊपर इस वाले में mg है, यहाँ mg, तो इधर वाला जो है इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है और ये कहा जाता है इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। और अब कैसे हम पहचानेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई न कोई हिंट दे देते हैं, तब वहाँ जी के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो हम उधर लगाना है, अदरवाइज सीधे इसको लगाना है। तो ये जो है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी है। ठीक, कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला आपका पुराना वाला है, F = U dm/, अब सिंबल्स क्या है ये देखो, F तो आपका वही थ्रस्ट फोर्स कहलाता है, U बदलो क्या कहलाएगा, ये है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट कहा जाता है। और ये बताओ dm/dt क्या है, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, बोल दो।
और कैपिटल एम क्या है इसके बारे में बताओ। मास आप बोलो, रॉकेट कहो, या मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ रॉकेट कहा गया तो उसमें दोनों बातें आ गई, कंटेनर भी आ गया और फ्यूल भी आ गया। लेकिन मान लो क्वेश्चन में अलग अलग दे दें दोनों, तो दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्यूल का मास बहुत ज़्यादा होता है। उसी फ्यूल के ही रिएक्शन से रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो कुल मिला कितना सा हो गया कि यदि अलग अलग दोनों दे दिया जाता है तो हम रॉकेट का मास मतलब हो गया कि मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ फ्यूल दोनों ऐड कर लेंगे। इतने ही फार्मूले हैं, बाकी वेलोसिटी भी फार्मूला होता है, लेकिन वो आ नहीं रहा है इधर क्या बहुत दिनों से नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसी पे हैं। न एनसीईआरटी में भी नहीं है उसका, तो उसका कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यही दो फार्मूले आपको ध्यान देने हैं, ग्रेविटी की प्रेजेंस में और ग्रेविटी की एब्सेंस में। ओके, तो कोई नया फार्मूला नहीं है। तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं इसके। चलिए निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है रेट ऑफ मास ऑफ द गैस इमिटेड फ्रॉम द रियर ऑफ द रॉकेट इनिशियली u 0.1 kg per second if the speed of the gas relative to the rocket u, ठीक, and mass of the rocket is 2 kg, acceleration of the rocket, तो बोलो क्या लगाओगे, फोर्स अपान मास dm अपान 52.1 बोल दो। नहीं ये गलत कर दिया है, ये वैल्यू है dm बाई, तो आंसर कितना आ जाएगा। एकदम सब ओरल क्वेश्चन है आपके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो। ये इसमें न्यूटन लॉ में ये इंपॉर्टेंट है, एक बार लिफ्ट वाला है और इम्पल्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी उधर जो पुली वगैरह के हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक, सेकंड करो अगला। बोलिए। फोर्स ऑन रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी कंबशन ऑफ फ्यूल ऑफ द रेट, क्या निकालना है, dm अपान, फार्मूला बोलो, F इज इक्वल टू U, तो F की वैल्यू रख दो, U dm बाई, क्या आंसर आएगा, 21 बाई नहीं 30, ठीक, पॉइंट kg पर सेकेंड, सी दिया है, करेक्ट कर लेना, फिर ये होगा A। ठीक, चलो आज बहुत मैटर हो गया। हाँ तो करेक्ट कर लो, ए वाला करेक्ट कर लो। ठीक, यहाँ तक जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं सब लोग करके ना, जो नहीं आएगा वही बताएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ताकि परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है आपका। ठीक, इसके बाद टेस्ट है अभी आपका।